नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। नमस्कार, आज हम आए हैं ऐतिहासिक और प्राचीन तेजाजी मंदिर, जहां सांप काटने से लोगों को जहर जो चढ़ता है उसका इलाज यहाँ हो जाता है। यहाँ केवल दूर से भी अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर नहीं पहुँच पाता है किसी कारणवश, तो मात्र एक धागा बांधने से भी यहाँ से काम होता है। ऐसे हम और भी आपको प्रमाण भी देंगे आज इसी क्रम में हमारे साथ वीर तेजाजी मंडल के प्रथम सदस्य और तेजाजी मंडल का संचालन करता कन्हैयालाल जी पाटीदार मुकाती, जो तेजाजी का रोल भी अदा करते हैं। चिरोला से हैं, 30 वर्षों से अपनी सेवाएं तेजाजी परम भक्त होने के नाते दे रहे हैं। गांव में अनेक कार्यक्रम भी करवाते हैं और यहाँ पे 1,008 नदियों के 108 नदियों के जल से अभिषेक भी हुआ था। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और किस प्रकार यहाँ पर सांप काटने से अगर कुछ होता है तो जहरीले जानवर कोई भी काटता है उससे कैसा आराम मिलता है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक मेला लगता है, उस मेले के बारे में भी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और कन्हैयालाल जी पाटीदार हमको बताएंगे। कन्हैयालाल जी पाटीदार बहुत ही पुराने तेजाजी से जुड़े हुए हैं और तेजाजी के परम भक्तों में से एक हैं। ये 30 वर्ष से अपनी तेजाजी कथा का संचालन करते हैं और एक मंडल का भी संचालन करते हैं और 1,000 से अधिक कथा ये आसपास के क्षेत्रों में कर चुके हैं। कई दूर तक भी जा चुके हैं, राजस्थान और उधर आसपास के क्षेत्रों में लगभग फेमस है। कन्हैयालाल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि तेजाजी मंदिर का जो इतिहास है वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मालवा प्रांत का दूसरा स्थान माना जाता है। इसमें सबसे प्रथम स्थान तो हमारे गौतमपुरा के पास में एक गांव है अत्याना करके, वहाँ पर स्थापित है और वहाँ से दूसरा स्थान यहाँ पर स्थापित हुआ है। अब उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि यह अति प्राचीन स्थान है। यहाँ पर अनेक गांवों से पहले लोग निशान लेकर यहाँ पर दशमी के दिन चढ़ाने आते थे। भादवा सुदी दशमी का यहाँ मेला लगता है और आज से 35 या 40 वर्ष पहले यहाँ पर 2,500 निशान चढ़ाए जाते थे। अच्छा, हाँ, तो यह प्राचीन स्थान है, अति प्राचीन स्थान है। और मेरा यहाँ तक मानना है कि जहाँ सर्प काटने के बाद लोग चलने में समर्थ नहीं थे तो लोग उनको खाट पे डालकर यहाँ पर लाते थे और लोग यहाँ पर ठीक होने के बाद अपने पैर से अपने घर जाते थे। ये है तेजाजी का चमत्कार, हमारे नागराज मंदिर चिरोला छोटा का चमत्कार जो आदरणीय पाटीदार जी बता रहे हैं। और ये 9 कली नाग जो हुआ करते हैं उनमें से एक वासुकी नाग का अवतार माना जाता है। इसके विषय में मैं आम जन को एक संदेश देना चाहता हूँ, एक महामंत्र भी बताना चाहता हूँ। इसमें बताया गया है शास्त्रों में कि तहाड़ पुत्राय विद्महे धोलिया वंशजाय धीमहि तन्नो तेजल प्रचोदयात् सत्यवाणी प्रवक्तारम सर्पदंश निवारकम मरुस्थल समुद्भूतम तेजाजी प्रणाम्यहम। यह महामंत्र तेजाजी का है। जो भी व्यक्ति इसको सिद्ध करके इससे अगर झाड़ फूंक करना चाहता है तो कर सकता है। एक और महामंत्र का मैं उच्चारण करना चाहूँगा। अनंतम वासुकिम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम काल्याम तथा। इसको अगर कोई भी व्यक्ति तेजाजी के स्थान पर 1.25 महीने से अगर सिद्ध करता है तो उसको झाड़ने में सफलता मिलती है। ये हमारे तेजाजी का अति प्राचीन इतिहास है। इसके बारे में यही जानकारी देना चाहूँगा आपको। और यहाँ पे जैसे सर्प काटे हुए लोगों को आसपास के कितने गांवों से लोग आते हैं? इनके नाम का एक धागा बांध दिया जाता है जहाँ काटता है उसे स्थान। हाँ, और आज भी हमारे गांव में 5 गांव जुड़े हुए हैं। और यहाँ एक मेला लगता है, वो दशमी भादवा सुदी दशमी के दिन यहाँ मेला लगता है। नवमी की रात्रि में यहाँ तेजाजी महाराज की कथा का मंचन किया जाता है। मंडली का मंचन होता है। आप ही करते हैं वो? हाँ, वो हम स्वयं ही करते हैं। और हमारे जो सहयोगी कलाकार हैं, हमारे साथ में संजय जी पाटीदार हैं, पूरी टीम हमारे पास में है। तो उसके द्वारा यहाँ पर तेजाजी कथा का हम मंचन करते हैं और लोगों को इस बात का हम संदेश पहुँचाते हैं, इस बात को जागृत रखने के लिए, ताकि हमारी परंपरा कायम रहे, उसका निर्वहन हम करते रहें। इसी माध्यम से हम तेजाजी का मंचन करते हैं और लोगों को इसके बारे में संदेश पहुंचाते हैं। लोगों की आस्था काफी जुड़ी हुई है। लोगों की आस्था हमारे स्थान से काफी जुड़ी हुई है। आज भी हमारे गांव में लसूड़िया खेमा है, बेलवानिया है, बाचाखेड़ी है। यहाँ के लोग इसी स्थान से जुड़े हैं और यहाँ पर निशान चढ़ाने आते हैं।
अभी यहाँ लेटेस्ट 1-2 केस भी हुए सब। हाँ, अभी 1-2 केस अभी कल या परसों ही हुए हैं। सांप काटने हाँ, सांप काटने के दोनों केस यहाँ पर ठीक हुए हैं। अभी दोनों सुरक्षित? हाँ, दोनों सुरक्षित हैं। उनके वीडियो भी हम आगे बताएंगे उनकी। जी, कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो लाते हैं किसी को भी व्यक्ति को, तो उसको किस प्रकार क्या प्रोसेस रहती है वो जरा बताने का कष्ट। यहाँ पर मान लो कोई नया व्यक्ति है, जैसे आप और हम तो जानते हैं, हाँ, और बाकी कोई नहीं जानता है, अनजान व्यक्ति अगर आता है या उसको सांप वगैरह काट लेता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको यहाँ पर लाया जाता है। अगर यहाँ आ नहीं पाता है, मान लो 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इनके नाम का एक धागा बांध दिया जाता है। इनके नाम से एक धागा बांध दिया जाता है। हाँ। वो आदमी वहीं पर ठीक हो जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तेजा दशमी के दिन उसको लाता है। उसकी तांती बड़ी करना बोलते हैं। हाँ। उसकी तांती यहाँ पर चढ़ाई जाती है और यहाँ से बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण ठीक होकर वो अपने घर लौटता है। मेले में भी लगभग 5000 से अधिक लोग। हाँ, मेला दिन भर चलता है यहाँ भादवा सुदी दशमी के दिन, और आसपास के क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं। 2-4-5 हजार की तादाद में यहाँ पर जनसंख्या एकत्रित होती है। उसके एक दिन पूर्व नवमी की रात्रि में हम यहाँ पर इनके नाम की कथा का मंचन करते हैं। वो कई वर्षों से परंपरा वो करीब यहाँ हमारी तीसरी पीढ़ी है। हमारे से पहले 2 पीढ़ी और खत्म हो चुकी है। कथा करते करते 100 वर्ष हो चुके हैं। 100 वर्ष से भी अधिक मान सकते हैं। जी। एक और ये जो भाई साहब हमारे आ चुके हैं, कल इनको सांप ने काटा। हाँ, ये हमारे पवन जी प्रजापत हैं। इनको ही काटा था कल सांप? इनको ही कल सांप ने दंश लिया था, यहाँ काटा था, तो ये ठीक भी हो गए हैं। अच्छा, पवन जी बताइए कैसे ठीक हुए आप? मैं यहीं आया, ताती डाली, खेत से आया। मैं जैसे ही घर पे आया, नहाया धोआ, वहाँ से डायरेक्ट यहीं आया हूँ मैं। यहाँ से मैं 10 मिनट में सही हो गया। अच्छा, तो कैसे काटा था आपको सांप? वो गलती से मैं उधर से घास काट के लेके आ रहा था। नहीं, कौन सी जगह खेत पे? अभी बारिश के समय में सांपों का आक्रमण ज़्यादा ही रहता है, जगह जगह इनके बिल खत्म होने से। और पैर लग गया। अच्छा। इसके पहले एक जगदीश जी पाटीदार को भी हुआ था, सही बात है? वो भी कल परसों नाइट में जगदीश पाटीदार जो सांप पकड़ने का काम करते हैं, उनको भी काटा था, वो भी सही हो गए। और इसके अलावा अन्य केस अभी तक कोई केस बिगड़ा तो नहीं है? अगर यहाँ ठीक होके जाते हैं ना, आस्था से जो लोग आते हैं अपनी आस्था से। अच्छा, ये साथ में संजय जी पाटीदार तेजा जी मंडल के सदस्य हैं और बहुत ही शानदार लोकप्रिय कलाकार हैं ये हमारे कन्हैयालाल जी पाटीदार। मैं आम जनता में एक और संदेश देना चाहूँगा। बताइए। कि सन 2009 और 10 में जी मेरे सहयोगी साथी द्वारा 108 नदियों का जल संग्रह करके यहाँ पर सहस्त्र धारा द्वारा इनका जलाभिषेक किया गया। उसके बाद यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। यह कार्यक्रम इसलिए किया गया क्योंकि मूर्ति में और तेज को बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। हाँ, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए। हाँ, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ था, वो हमने भी देखा था। बहुत ही शानदार 108 नदियों का जल से अभिषेक हुआ था तेजा जी और नागराज महाराज का, और आपके द्वारा और आपकी पूरी टीम के द्वारा हुआ था, ये भी पता है। और आसपास के काफ़ी गाँवों में चर्चा भी हुई थी उसकी, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम था वो। हमने सन 2009 में उत्तर भारत की यात्रा करके नदियों का जल संग्रह किया। हाँ। और सन 2010 में दक्षिण भारत की यात्रा करके जल संग्रह किया। टोटल 108 नदी का जल संग्रह करके यहाँ पर सहस्त्र धारा द्वारा जलाभिषेक 7 दिवसीय यज्ञ भी हुआ था उसमें। हाँ, अनुष्ठान 7 दिवसीय यज्ञ का अनुष्ठान भी किया गया है।